क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। इसमें हमें ये डायग्राम गिवन है। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, डी इसकी सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है। तो ये जो मेरे पास में ओडी है वो इसकी क्या होगी, रेडियस, और ये हमें गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर गिवन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D पर BC विभाजित है, ये लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देख सकते हो, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यहाँ पे देखो OD इक्वल्स टू कितना हो गया, रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड हमें यहाँ पे BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद में CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। यहाँ पे AB फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे AC फाइंड आउट करना है। ये हमें गिवन है, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। AB एंड AC हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब इस डायग्राम में जो मेरे पास में OD है वो इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसको अगर मैंने E बोल रखा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसको मैंने यहाँ पे F बोल रखा है। सेंटर O वाला एक यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अब एक यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट मैंने P ले रखा है, इस पे मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैं A बोलता हूँ, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर मैं B बोलता हूँ, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। PA PB के इक्वल होगा, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तो इसी कॉन्सेप्ट का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही मैं E को इस O से मिलाऊंगा तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। F को अगर मैं O से मिलाऊंगा तो ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद में मैंने आपको एक थ्योरम और बता रखी है कि अगर यहाँ पे हमने सर्कल ले रखा है, इसका सेंटर O है और एक मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है ऐसे, इसको अगर मैंने यहाँ पे AB बोल रखा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर यहाँ पे P है, O को मैं P से मिलाऊंगा तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये भी हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में स्टडी कर रखा है। अब इन्हीं का यहाँ पे हम यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब मैं पॉइंट B की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये जो BD है वो कितना, 8 सेंटीमीटर है। तो जितना मेरे पास में BD होगा उतना ही क्या हो जाएगा, BE होगा, उतना ही क्या होगा, BE होगा। और ये किसके इक्वल होगा, 8 सेंटीमीटर के। तो B से लेके E कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। पॉइंट C की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो CD है ये किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो CD है वो CF के इक्वल होगा। CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद में पॉइंट A पे आते हैं और यहाँ पे ये जो पॉइंट A है यहाँ से लेके AE इक्वल होगा किसके, AF के इक्वल हो जाएगा। AE इक्वल होगा AF के, बट इसकी हमें यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है। तो इसको अगर मैंने x सेंटीमीटर ले रखा है तो यहाँ पे भी x सेंटीमीटर पुट करूँगा, यहाँ पे भी x सेंटीमीटर पुट करूँगा। तो A से लेके F तक x सेंटीमीटर, A से लेके E तक भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट मुझे ये टोटल AB फाइंड आउट करना है। तो AB कितना हो जाएगा, AB को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 8 सेंटीमीटर। AE यहाँ पे x है और BE 8 है तो x प्लस 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में A से लेके C की जब मैं बात करूँगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 6 सेंटीमीटर तो CF है और AF कितना मेरे पास में x, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो AB है वो मेरे पास कितना आ गया, x प्लस 8 सेंटीमीटर। एंड दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे AC फाइंड आउट करना है।
तो AC इक्वल्स टू कितना आ गया, अक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अननोन हमारे पास में अक्स है, अगर अक्स की वैल्यू अगर मैं किसी भी तरह फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरी सोल्व हो जाएगी। अब अक्स की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, अक्स की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे आओ। ट्राइंगल ABC के वर्टेक्स को यहाँ पे जो सेंटर O है उससे मिला देना। A को O से मिलाऊंगा, उसके बाद में C को भी O से मिला देंगे, उसके बाद में B को भी हमें O से मिला देना है। अब ये हमारा ऐसा डायग्राम आ गया। ट्राइंगल ABC का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 ट्राइंगल बन गए AOC, इसका एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, उसके बाद में COB, ये एक जो ट्राइंगल बन गया इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में BOA, ये जो 3 ट्राइंगल है इन तीनों का एरिया फाइंड आउट करके मैं ऐड करूंगा तो ये जो ट्राइंगल ABC है इसका मुझे एरिया मिल जाएगा। अब इसको हम पहले रफ में सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद में हिंदी एंड इंग्लिश में आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना, जिससे ये क्वेश्चन 3 बार सोल्व होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अब इस डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ एक बार। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास में ट्राइंगल BOC का जो एरिया है प्लस उसके बाद में ट्राइंगल AOB का जो एरिया है प्लस ट्राइंगल AOC के एरिया के। इन तीनों एरिया को जब मैं ऐड करूंगा तो ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ABC ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो ट्राइंगल BOC का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ट्राइंगल BOC हमारे पास में कौन सा है, यहाँ पे देखो BC और यहाँ पे मेरे पास में O है, ये जो ट्राइंगल है ये BOC है। तो मैं टोटल यहाँ पे देखो B से लेके C की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 8 कितना 14 सेंटीमीटर। तो ये जो BC है वो कितना आ गया मेरे पास में 14 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पे पॉइंट मेरे पास में D है, O को D से मिलाऊंगा तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये OD इसकी रेडियस है, ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इक्वल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस का मतलब क्या होता है आधार, आधार गुणा ऊंचाई। तो अब इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे 1/2 को रखूंगा एज इट इज इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, ये जो BC है तो BC इंटू हाइट क्या लिखेंगे, ये जो OD है वो इसकी हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू BC की वैल्यू 14 इंटू OD 4, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो 4 को यहाँ पे 2, देन 14 इंटू 2 इक्वल्स टू 28। अब एरिया है तो एरिया की हम यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो BOC का एरिया कितना गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो ट्राइंगल है मेरे पास में यहाँ पे A है, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में B है, उसके बाद में यहाँ पे O है। कुछ ऐसा ही है क्या हमारे पास में, नहीं B इस तरफ है तो मैं यहाँ पे इसको B लेता हूँ। B मेरे पास में यहाँ पे है, इसको मिला देना है। A को मुझे O से मिलाना है, A को B से मिलाऊंगा और O को मैं B से मिलाऊंगा, ये आपको रफ में समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बेस इसका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB मेरे पास में टोटल यहाँ पे कितना है, AB आपको कितना बता रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 सेंटीमीटर तो ये है और प्लस में अक्स है, तो यहाँ से AB कितना हो जाएगा, अक्स प्लस का 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है देखो O से लेके E पे ये जो परपेंडिकुलर है तो इसकी हाइट कितना 4 सेंटीमीटर। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, इसका 1/2 इंटू बेस हो जाएगा अक्स प्लस 8 इंटू
और यहाँ पे हाइट 4 है। और इसकी अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे AOC की, तो AOC में हाइट तो 4 सेंटीमीटर है और बेस इसका क्या हो जाएगा 6 प्लस अक्स, तो अक्स प्लस 6, तो यहाँ पे कितना होगा 1/2 इंटू बेस हो जाएगा अक्स प्लस 6 और इंटू में हाइट लिख दूंगा 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसका जो एरिया आएगा 1/2, यहाँ पे कितना आएगा अक्स प्लस 8 इंटू 4। अब इसको कैंसिल कर दो यहाँ पे 2, तो अक्स प्लस 8 इंटू 2 को अक्स से मल्टीप्लाई करूँगा 2x प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2x प्लस 16 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल AOC का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा अक्स प्लस 6, हाइट यहाँ पे 4, इसको जब मैं सोल्व करूँगा देन यहाँ पे क्या लिखूँगा अक्स प्लस 6 इंटू 2 को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, एरिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लगाना है। क्यों लगाना, देखो बेस है इसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन तीनों का तो एरिया हमारे पास में आ गया। बट अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल ABC, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में हाइट नहीं गिवन है, हाइट के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए बट यहाँ पे हाइट नहीं गिवन है, बट हमें तीनों साइड्स गिवन है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो BC है ये कितनी 14 सेंटीमीटर, उसके बाद में ये जो AB है ये कितना x प्लस 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AC है ये मुझे कितना गिवन है x प्लस 6 सेंटीमीटर। इसकी मुझे तीनों साइड्स गिवन है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूँगा रूट के अंदर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब यहाँ पे हमें देखो ABC ये क्या होती है, जो साइड्स गिवन है उसकी जो लेंथ होती है अपोजिट। क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, तो स्मॉल a क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट A है इसके सामने की साइड क्या है मेरे पास में 14 सेंटीमीटर, तो स्मॉल a तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। B के सामने क्या x प्लस 6, तो स्मॉल b को लिख दूंगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। C के सामने की साइड कितनी है x प्लस 8, तो स्मॉल c हो जाएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में मुझे s फाइंड आउट करना होगा, तो s यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, s होता है सेमी पेरीमीटर। तो पहले मैं इनको लिख देता हूँ, a हमारे पास में कितना आया था 14 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू कितना होगा x प्लस 6 सेंटीमीटर एंड c इक्वल्स टू x प्लस 8 सेंटीमीटर। s इक्वल्स टू हमारे पास कितना होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2, और यहाँ पे जो s है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो अर्ध परिमाप। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू मैं पुट करूँगा 14 प्लस b की वैल्यू x प्लस 6 प्लस c की वैल्यू x प्लस 8 अपॉन 2। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा, तो देखो 14 प्लस का 6 प्लस का 8, तो 8 प्लस 6 कितना 14, 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28 प्लस x कितना होगा 2x अपॉन 2। अब न्यूमरेटर में से मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, तो 14 प्लस का x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, देयरफॉर s इक्वल्स टू कितना आएगा 14 प्लस का x सेंटीमीटर। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू में रूट s की वैल्यू कितनी आएगी, देखो s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, रूट के अंदर s की वैल्यू कितनी 14 प्लस का x, फिर ब्रैकेट s की वैल्यू कितनी आएगी 14 प्लस का x, फिर माइनस अब a की वैल्यू पुट करूँगा, तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे 14 सेंटीमीटर,
तो a की वैल्यू पुट करूंगा 14 ब्रैकेट क्लोज इनटू फिर s माइनस बी, तो s की वैल्यू कितनी 14 प्लस x माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू कितना x प्लस 6, b इक्वल्स टू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा कितना x प्लस का 6 इनटू ये रूट के अंदर ही आपको लिखना फिर s माइनस सी, तो s की वैल्यू कितना 14 प्लस x माइनस एंड c की वैल्यू कितनी यहाँ पे x प्लस 8, तो c की वैल्यू पुट कर दूंगा x प्लस 8 और यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 14 प्लस x को रखूंगा एज इट इज, 14 प्लस x को रखा एज इट इज इनटू यहाँ पे देखो माइनस का 14 और प्लस का 14 कैंसिल होगा तो यहाँ पे ओनली x। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो देखो माइनस x और यहाँ पे माइनस का 6, तो माइनस x से प्लस x कैंसिल होगा तो प्लस का 14 और यहाँ पे माइनस का 6, तो यहाँ पे कितना रह गया प्लस का 8, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 8। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस x माइनस 8, माइनस x से प्लस x कैंसिल होगा तो प्लस का 14 और माइनस का 8, तो यहाँ से कितना रहेगा प्लस का 6 और इसको हमें रूट के अंदर लिखना है। अब इसको जब मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ से रूट 14 प्लस x को रखा एज इट इज, उसके बाद में इनको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 को मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 48 और यहाँ पे x आ जाएगा। 48x को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 672x प्लस इसको जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48x स्क्वायर रूट के अंदर ये हमारे पास में ट्राइंगल ABC का एरिया आ गया। इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे एंड नहीं हो रही है, तो कैलकुलेशन को हम एक साथ ही सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पे एरिया है तो मैं क्या लगा दूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो मेरे पास में कितना आ गया रूट 672x प्लस 48x स्क्वायर इक्वल्स टू, उसके बाद में जो तीन हमारे पास में स्मॉलर जो ट्राइंगल थे उनका एरिया यहाँ पे हम ऐड करके लिखेंगे। ट्राइंगल ABC का एरिया तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल BOC का एरिया प्लस ट्राइंगल AOB का एरिया प्लस ट्राइंगल AOC का एरिया हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ट्राइंगल BOC का एरिया हमने कितना फाइंड आउट किया था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्वल्स टू में तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ओनली इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे x की जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो आएगी सेंटीमीटर में, तो वहीं पे हम लिख देंगे। इसके बाद एरिया AOB का हमने कितना फाइंड आउट किया था 2x प्लस 16 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इसका कितना आया था 2x प्लस 12, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो इन तीनों का हमने फाइंड आउट किया था। AOC कितना आया था 2x प्लस 12, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना आया था 2x प्लस 16, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC कितना था 28। तो इन सब को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी। देखो ये सब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब इसको कैसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28 प्लस का 16 और प्लस का यहाँ पे 12, तो देखो 28 में जब मैं यहाँ पे 12 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 40 में 16 ऐड कर दूंगा तो कितना 56 प्लस उसके बाद में 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पे इस वैल्यू को हम रखेंगे एज इट इज। अब इसके बाद यहाँ से मुझे रूट हटाना है तो दोनों तरफ मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से रूट हटेगा तो ये अंदर वाली वैल्यू लिख दूंगा 672x प्लस 48x स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 56 इंटू b की वैल्यू 4x प्लस b की वैल्यू 4x का होल स्क्वायर, 672x प्लस 48x स्क्वायर इक्वल्स टू
56 का मुझे स्क्वायर करना है। तो वैदिक मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ये सारी आपको ट्रिक्स मिल जाएगी। या फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 50 + 6 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर यूज कर लेना। तो यहाँ पे देखो 50 का स्क्वायर, तो 50 मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 0 है तो 2 0 प्लस, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखूंगा मैं 36, और यहाँ पे देखो 2ab, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, उसके बाद b की वैल्यू 6 है तो यहाँ से कितना आएगा 600, तो प्लस का कर दूंगा 600। अब इन सब को मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 6 3 5 + 6 11 1 और यहाँ पे 3, तो 3136 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से तो यहाँ पे कितना आएगा 448 x है तो यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर 16 x है तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मुझे यहाँ पे सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 672x प्लस का 48x स्क्वायर, इन सब को मैं LHS में लाऊंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 3136 माइनस का 448x माइनस का 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर वालों को हम पहले सोल्व करेंगे, प्लस का 48x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 16x स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32x स्क्वायर प्लस, उसके बाद में यहाँ पे देखो प्लस का कितना 672x और यहाँ पे मेरे पास में माइनस का 448x। देखो 600 में से 400 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 200 प्लस का, फिर 72 में से 48 को माइनस कर देना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 24, तो 224 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 224x, उसके बाद में ये माइनस वाली वैल्यू माइनस का 3136 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 32 है, इसको जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो x स्क्वायर प्लस 224 को 32 से डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा, तो 7x माइनस 3136 को 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 98 इक्वल्स टू में 0। अब इसका मतलब क्या, देखो a इंटू बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 है तो वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 32 क्या 0 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं, तो 32 डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको मुझे 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 98 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, यहाँ पे आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 98 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कैसे करने, फैक्टर करने के लिए देखो प्लस का 7x है, दो नंबर मुझे ऐसे लेने हैं कि जिनको ऐड करने पे प्लस 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 98 x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1, तो माइनस का 98 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे आपके पास में प्लस 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, एक 14 और एक यहाँ पे 7 है, तो प्लस का 14 लूँगा और माइनस का 7 लूँगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो प्लस का 7 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 98। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कंप्लीट चैप्टर आपको वहाँ मिलेगा। अब इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर को रखा एज इट इज। अब ये जो यहाँ पे जो 7x है इसको मैं क्या लिख दूंगा, प्लस का 14x माइनस का 7x, उसके बाद में माइनस 98 को रखेंगे एज इट इज। इसको कैसे सोल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 14x, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ से x प्लस का 14। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट बना सेम ब्रैकेट हमें यहाँ पे बना देना है और इक्वल्स टू में 0। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या चेक कर लेना है कि माइनस का जो 7x है उसको यहाँ से जो x है इससे डिवाइड करना। क्या करना, देखो माइनस का 7x है और यहाँ पे x है, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 आ रहा है, तो -7 यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। x प्लस 14 यहाँ पे कॉमन आएगा तो x प्लस 14 यहाँ पे कितना रहेगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 7 इक्वल्स टू 0।
x प्लस 14 जीरो के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी, माइनस का 14, और x माइनस 7 जीरो के इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अब हमें x की कौन सी वैल्यू लेनी है वो यहाँ पे देखो x यहाँ पे क्या, मेरे पास में ट्राइंगल की साइड है, तो साइड है वो मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो -14 को हमें लेना नहीं है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास में, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो हमारे पास में जो दो साइड्स हमने फाइंड आउट कर रखी है, AC हमने कितना लिखा था, x प्लस का 6 सेंटीमीटर, एंड AB इक्वल्स टू हमने कितना लिखा था, x प्लस का 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 7, और यहाँ पे भी 7 पुट करूँगा, तो AC कितना आ जाएगा, 7 प्लस 6 कितना होगा, 13 सेंटीमीटर, एंड AB कितना आएगा, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से समझना है, तो बिल्कुल कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना प्रॉपर तरीके से। पहले हम इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद में हिंदी में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे ये डायग्राम हमें ऐसे बना लेना है। उसके बाद गिवन में लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर O, ट्राइंगल ABC सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, रेडियस OD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंड BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। जो यहाँ पे गिवन है उसी को हमने लिखा है। उसके बाद में फाइंड आउट क्या करना, AB एंड AC की वैल्यू। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, लेट द साइड्स AB एंड AC ऑफ द ट्राइंगल टच द सर्कल एट E एंड F रेस्पेक्टिवली, join the center O of the circle to A, B, C, E and F, let AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। प्रूफ में ये डायग्राम मैंने अगेन आपको समझाने के लिए बनाया, बट आपको ये बार बार नहीं बनाना है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसको लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो B पॉइंट पे आना, BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। तो ये 8 है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। जो गिवन में हमने लिखा था ना BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो उसी से इसको लिख देंगे। सिमिलरली लिख के आपको क्या लिख देना, C पॉइंट पे आना है कि जो CD है वो CF के इक्वल, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसी को हमने लिखा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद में देखो AC को क्या लिख सकता हूँ, AF प्लस CF। तो AF की वैल्यू हमने x ले रखा है, CF हमने 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर रखा है, तो AC कितना हो जाएगा, x प्लस 6 यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 4। ऐसे AB इक्वल्स टू AE प्लस BE, देन AB इक्वल्स टू x प्लस 8 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को यूज किया। उसके बाद में देखो BC इक्वल्स टू BD प्लस CD, तो BC हो जाएगा 8 प्लस 6, तो यहाँ पे लिख दूंगा 14 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू x प्लस 6 सेंटीमीटर, C इक्वल्स टू x प्लस 8 सेंटीमीटर। S यहाँ पे होता है सेमी पेरीमीटर। अब S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो A B C की वैल्यू पुट करूँगा, इसको सोल्व करूँगा, तो S आएगा 14 प्लस x सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे SABC की वैल्यू पुट करूँगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये इसका एरिया आ जाएगा ट्राइंगल ABC का। एरिया है तो यूनिट ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। अब इसके बाद में जो आपके पास में ट्राइंगल BOC है, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे बेस इनटू हाइट। तो बेस इसका BC, हाइट यहाँ पे OD है, तो हाइट में तो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर जो इसकी रेडियस है, और BC यहाँ पे 14 है। इसको सोल्व करेंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में ट्राइंगल AOB का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे बेस इनटू हाइट, बेस AB है कितना x प्लस 8 सेंटीमीटर, OE इसकी हाइट है, ये रेडियस है तो 4 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में ट्राइंगल AOC का एरिया फाइंड आउट करेंगे, बेस AC, हाइट OF, OF रेडियस है 4 सेंटीमीटर,
AC है x प्लस 6, इसको सोल्व करूंगा तो 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में जो ट्राइंगल ABC है इसका एरिया किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल BOC के प्लस ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल AOC। अब इन सब की हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये स्टेप आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 56 प्लस 4x स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इस रूट को हटाने के लिए तो स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करूँगा। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा। तो देखो 32 जीरो के इक्वल होता नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के इक्वल होगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे मैं सोल्व करूंगा इसकी दो वैल्यू आएगी, -14 एंड x इक्वल्स टू 7। -14 को हमें नहीं लेना, ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे -14 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ए डिस्टेंस। तो x इक्वल्स टू हम 7 लेंगे, x इक्वल्स टू 7 हम यहाँ पे AC में पुट करेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। AB में पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 15 सेंटीमीटर। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या लिखना, डायग्राम बना लेना है। दिया गया में क्या लिखेंगे, वर्त का केंद्र O तथा ट्राइंगल ABC वर्त के परिगत है। त्रिज्या OD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर तथा BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में ज्ञात करना है AB एंड AC। रचना में लिखेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं AB तथा AC वर्त को क्रमशः E तथा F पर स्पर्श करती है। वर्त के केंद्र O को A, B, C, E तथा F से मिलाया। माना AF इक्वल्स टू A इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। उपपत्ति में आपको क्या लिख देना है कि बाह्य बिंदु से एक वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो BD है वो BE के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो BD इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, CF इक्वल्स टू CD, तो यहाँ से ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब AC को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 6 सेंटीमीटर। AB को हम लिख सकते हैं x प्लस 8 सेंटीमीटर। तो BC को क्या लिख दूंगा यहाँ पे 8 प्लस 6 कितना 14 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ABC का हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, इसको बोलते हैं हम अर्ध परिमाप। तो A B C की वैल्यू पुट करके जब इसको सोल्व करूंगा तो S की वैल्यू आएगी 14 प्लस x सेंटीमीटर। उसके बाद में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। SABC इन सब की वैल्यू पुट करके जब हम सोल्व करेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना आपको नहीं भूलना है। अब ट्राइंगल OBC का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार BC है, ऊंचाई जो इसकी त्रिज्या है OD हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 4, BC 14, तो यहाँ से आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ट्राइंगल AOB का क्षेत्रफल, आधार AB, ऊंचाई OE त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, AB x प्लस 8, इसको सोल्व करूंगा तो 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ट्राइंगल AOC का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार AC, ऊंचाई OF इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, AC कितना है x प्लस 6, तो इसको सोल्व करूंगा तो 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में लिखना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। अब इन सब की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये स्टेप आएगा। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हमें वर्क करना पड़ेगा और यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर का यूज करूँगा तो आपके पास में ये स्टेप आ जाएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूँगा तो आपके पास में x की दो वैल्यू आएगी, -14 और 7। -14 संभव नहीं है क्योंकि ये दूरी है, इसलिए x इक्वल्स टू हम 7 लिखेंगे और x इक्वल्स टू 7 हम AC में पुट करेंगे 13 सेंटीमीटर, AB में मैं पुट करूँगा तो 15 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। सॉल्यूशन मैंने फास्ट इसलिए बताया कि हमने ऑलरेडी इसको अच्छे से सोल्व किया हुआ है, तो एक बार जब भी आप सॉल्यूशन देखोगे तो उससे पहले जब मैंने इसको सोल्व करवा रखा वहाँ पे आपको ध्यान से समझ लेना है, तो आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।